मेरी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ राजीव रंजन। आज का दिन सोमवार, सावन की दूसरी सोमवारी, तारीख 21 जुलाई 2025। आज का ये एपिसोड बनाने का एक ख़ास उद्देश्य था जिसको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं आज से ठीक 11 साल पहले, सन 2014 में 21 जुलाई सन 2014 में अन्वेषिका शुरू कर चुका था और उसके 4 साल हो चुके थे। एक हमारे अन्वेषिका कोऑर्डिनेटर जो औरैया के रहने वाले थे, सिवान आए हुए थे और उनको लेके मैं किसी विद्यालय में जा रहा था। तो इसलिए वो तारीख मुझे याद है। कई विद्यालयों में हम लोग गए। उसके बाद वो सज्जन यहाँ से अपना काम ख़त्म करके चले गए। मुझे एक अपने मित्र के साथ अलीगढ़ जाना था। तारीख थी 30 जुलाई 2014। इस बीच में मेरी माँ थोड़ा ज़्यादा ही बीमार हो गई थी और वो दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल में भर्ती थी। वहाँ स्वास्थ्य सुधार या न सुधार जो भी हो रहा था, मुझे खबर मिल रही थी कि थोड़ी सी वो ठीक हो रही है। खैर, सिवान से मैं लिच्छवी एक्सप्रेस से अलीगढ़ के लिए चला। लिच्छवी एक्सप्रेस दिल्ली जंक्शन पे या आनंद विहार पे सुबह को पहुंचती है। मेरे जो मित्र थे वो मऊ से उसमें बैठने वाले थे। टिकट उन्हीं ने कराया था। हम लोग चले। अभी अलीगढ़ आने में कुछ समय था, सुबह हो चुकी थी और हम लोग तैयारी में थे कि अब अलीगढ़ आएगा तो उतरेंगे। जब तक मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और आपकी माँ वेंटिलेटर पे थी। और हमसे पूछा गया कि आप कहाँ हैं। मैं बताया मैं तो अलीगढ़ आने वाला हूँ। तो डॉक्टर ने बोल दिया है कि अगर आप बोले तो 12 बजे वेंटिलेटर पर से उन्हें हटा दिया जाए या फिर जब तक उनकी सांसें चल रही हैं तब तक वेंटिलेटर रखा जाए। खैर, हम लोगों ने मैंने जो डिसीज़न लिया, हमने बोला कि मेरे पिताजी वहाँ थे, आप लोग खुद से डिसीज़न ले लीजिए और मैं 10 बजते बजते दिल्ली पहुँच जाऊँगा। वैसा ही हुआ। मैं उतरा सीधे अस्पताल में उसी दिन मुझे मालूम हुआ कि ये अस्पताल कैसे ठगते हैं और क्या करते हैं, वो भी 1-2 लाइन में मैं बता देता हूँ। उसी समय मुझे पता चला कि आप जब जाते हैं अस्पताल में तो वहाँ पे एक पैकेज दिया जाता है कि आप अपने पैकेज बताएं, आपकी हैसियत या फिर आप कितना खर्च कर सकते हैं, आपका एस्टिमेट क्या है। तो जिस चीज़ के इलाज के लिए मेरी माँ को भर्ती किया गया था, मेरे पिताजी ने 2 लाख रुपए का एक एग्रीमेंट किया था। 1,80,000 रुपये जमा कर दिए गए थे। उसके बाद भी माँ को बचाया नहीं जा सका। शाम 6 बजे डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया।
तारीख 31 जुलाई 2014। अभी आज से ठीक 10वें दिन उनकी 11वीं पुण्यतिथि आने वाली है। अब बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे कहानी मुझे पता चले, कैसे मोर्चरी में ठगे जाते हैं। 20,000 रुपया मांगा गया मोर्चरी के लिए, लेकिन जो एम्बुलेंस चालक उनकी मृत शरीर को लेके बाहर निकलने वाला था, उसने बताया कि 8 घंटे तक मोर्चरी में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, आप ये, लेकिन मेरा नाम न रखेंगे। खैर वैसा ही हुआ। जब तक खबर दे दी गई थी, मेरी पत्नी, मेरे दोनों भाई सिवान से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। अगले दिन दिल्ली के निगम बोध घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। तब वो तारीख 31 जुलाई को तो उनके का देहांत हुआ था। 1 अगस्त को ये सब कार्य खत्म किए गए। तो 31 जुलाई मेरी माँ की पुण्यतिथि, 21 जुलाई को मेरा जन्मदिन। आज मैं भी पूरे 60 वर्ष का हो गया। अब तो मैं सीनियर सिटीज़न में आऊँगा, और सीनियर सिटीज़न में आने के बाद सरकार जो भी सुविधा दी, पिछले 2 साल से तो मैं थोड़ा सा बीमार ही रह रहा हूँ। बीमार मतलब शरीर में जो पैर में घाव हुआ था, उसी का इलाज अभी भी चल रहा है। और आज का जो एपिसोड है वो यही याद दिलाने के लिए कि 21 जुलाई 2014 और 31 जुलाई 2014 कहाँ से ये आभास हो गया था। मैं पहले ही दिल्ली पहुंच गया था। हालांकि माँ से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात का मतलब वो रोज़ दिल में है। उनके मृत शरीर को भी मैंने बोला कि वो 3 लाख रुपया देकर तब लेना था। उसकी एक लंबी कहानी है, वो कहानी आज के एपिसोड में मैं नहीं कहूँगा। आज का एक संजोग, हमारे घर में 2 लोग शिक्षिका के पद पे हैं। एक हमारी पत्नी और एक हमारे छोटे भाई की पत्नी। छोटे भाई की पत्नी हाई स्कूल में है और मेरी पत्नी मिडिल स्कूल में है। और दोनों को ही पदोन्नति का, ट्रांसफ़र का 31 जुलाई के पहले और 21 जुलाई के बाद लेटर मिला। मेरी छोटे भाई की पत्नी, उनको 2014 में लेटर मिला, और मेरी पत्नी आज प्रधानाध्यापिका के पद पर ज्वाइन की हैं। चूँकि 21 जुलाई कितना अच्छा संजोग है, मेरा जन्मदिन है, आज एकादशी है, आज सावन की सोमवारी है। ये 3 सुखद संजोग। और अगले 10 दिन के बाद मेरी माँ की पुण्यतिथि भी आ रही है। तो इस संजोग के लिए आज मैं ये एपिसोड का एक सोच समझ के, लेकिन बोलने के लिए अब क्या बोल गया मैं, क्या नहीं बोला, मुझे खुद नहीं पता रहता है। और सभी को ईश्वर करे सभी सुखी रहें और
नमस्कार, सभी को नमस्कार। जो भी हमारे लोग हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, जो भी हमारे शुभ चिंतक हैं, उन सभी के साथ राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।